कूदना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। तो थैंक यू सो मच। मैं एक बार चैट बॉक्स फिर से ऑन कर रहा हूँ और मैं एक बार फिर से जानना चाहता हूँ कि वाकई में इस वीडियो को देख करके कितने लोग फिर से सुपर एक्साइटेड हो चुके हैं कि अगर एंट्री इस तरह की है तो बाकी मीटिंग कैसी होगी। एक बार मैं चैट बॉक्स ऑन किया हूँ, मैं एक बार देखना चाहूंगा कि आप लोगों का एक्साइटमेंट कितना है। बाकी बहुत सारे लोगों को, जितने लोग रमाडा आए थे, उनकी याद फिर से ताजा हो गई होगी, राइट? कुछ लोग फील कर पा रहे होंगे। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कितने लोग उस मीटिंग में प्रेजेंट थे। टाइप 2 करके बताइए, 2 टाइप करके बताइए कितने लोग रमाडा में हमारे साथ थे। टाइप 2 रमाडा में जितने लोग थे, 2 टाइप करके बताइए। ओके, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों का मैसेज 2222 आ रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 90% लोग जो थे, मतलब 70 से 80% लोग रमाडा में थे। तो मैं लेट ना करते हुए मैं से
मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग मतलब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 131 132 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए लेट नहीं करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। एक वार्म वेलकम करते हैं। एक बार मैं चैट बॉक्स में जाऊंगा कि फिर से वेलकम करें। आज जिनका पोस्टर आप लोगों को पता है आज मीटिंग किनकी होने वाली है, सामने अब दिख रहा है कि पिंकी मैम की मीटिंग होने वाली है और आज हम बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट का। तो एक बार हम लोग वेलकम करते हैं फटाफट। चैट बॉक्स ऑन है, आप जो इमोजी जो भी चीज डालना चाहते हैं पूरी तरह ब्लास्टिंग वाली इमोजी डालना चाहते हैं वो हर एक चीज डाले और मतलब वार वेलकम करते हैं और बुलाते हैं। पिंकी मैम अगर आप राजेश यहाँ सर, पर अवेलेबल है। यस 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 सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, मीटिंग यहीं पे लॉक कर दीजिए ताकि कोई और पर्सन अब इंटर न कर सके, ताकि वो लोग भी तरसे कि भाई साहब हमने किस चीज को मिस किया है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाकी अगर आप मीटिंग से बाहर चले जाते हैं तो मीटिंग में आने का आपका कोई चांस नहीं है, इसीलिए मीटिंग से बाहर आपको नहीं जाना है। अगर गलती से भी चले जाते हैं तो इंटर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच। सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। चैट बॉक्स को मैं ऑफ करता हूं और सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेकंड आवाज जो आपको आने वाली है अब पिंकी मैम की आगे। पिंकी मैम अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हैं तो मैम प्लीज स्टार्ट करें। Yes, sir. Sir, I am audible? या Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much to everyone. First of all, एक बार मैं देखना चाहूंगी कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सच में डायरी पेन है, आज की सेशंस को डायरी पेन के साथ अटेंड कर रहे। एक बार वो सभी हैंड राइज कीजिए। अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, ईश्वर से झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज कर्मा का जो रिजल्ट है आपको इसी वक्त मिल जाएगा अगर जो डायरी पेन में नोट नहीं करेंगे। राइट, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बट कोशिश करेंगे कि साथ साथ राइट डाउन करने का। सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, पिंकी राज दिस साइड एंड आज की इस वंडरफुल मैं कहूँ एजुकेशन सेशन में आप सभी का वार्म वेलकम है। बात करते हैं एजुकेशन क्यों जरूरी है, स्किल्स क्यों जरूरी है और माइंडसेट का होना क्यों जरूरी है। आप जितने भी लोगों को मार्केट के अंदर देखते हैं जिनको आप एज अ रोल मॉडल मान रहे हैं, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, जिनको आप एज अ इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं, आप एक चीज जरूर आप देखेंगे उन सभी के अंदर कि स्किल्स, टैलेंट, नॉलेजेस की कमी नहीं उनके अंदर, और इन्हीं तीनों की वजह से उनके पास पैसे, लक्ष्मी की बरसात होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसे के ऊपर भागते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारा प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने का, बहुत सारा। मुझे याद है जब मैं शशि सर के साथ बैठी थी मेरे बर्थडे वाले दिन, तो शशि सर ने एक चीज बोला था कि पैसा कमाना आज के डेट पे बहुत आसान है, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नाम कमाना, रिस्पेक्ट कमाना, वो मार्केट का बहुत डिमांड पार्ट है, लेकिन सबको नहीं मिलता। जो नंबर 1 है उसी को मिलता है, लेकिन पैसे आपको हर जगह से कमाने के लिए मिल जाएगा। तो आज से कुछ साल पहले वो चलता था कि लोग पैसे कमाने के लिए भागते थे, नॉलेजेस की बहुत भ्रमार थी मार्केट के अंदर। मगर आज ऐसा हो गया, लोगों की पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो रही, लोग उनको सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, लेकिन पीठ पीछे वो कमा रहे। आज की सेशन के अंदर आप मार्केट के अंदर भी दिखेंगे, एंड मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि आपको मार्केट से जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे होंगे रिगार्डिंग फॉरेक्स, आपको नहीं आएंगे। आज की सेशंस को मैं बीच में ड्रॉप आउट भी करूंगी ताकि आपकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट सेशंस के लिए बनी रहे। और बेसिक नॉलेज मतलब फॉरेक्स की स्टार्टिंग से लेकर मिडिल तक की जो भी चीजें, जो भी मटेरियल, जो भी टूल्स है, वो सारी टूल्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेक श्योर रहिएगा कि आप सभी आज के सेशन के अंदर डायरी पेन के साथ अवेलेबल हो। आज हम 6 पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे। ओवरऑल जो हमारा व्यू होगा आज की सेशन का, आज की एजुकेशन सेशन का, वो 6 पॉइंट के ऊपर होगा। आपकी स्क्रीन के सामने ये 6 पॉइंट दिख रहे होंगे, और ये 6 पॉइंट इस तरीके से मैं पढ़ भी रही हूँ और आप राइट डाउन भी करना। पहला नंबर पॉइंट में आज की सेशन में हम जानेंगे कि फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स का मतलब नोवाबीज नहीं है, फॉरेक्स का मतलब स्ट्रैटेजी, ट्रेड, एफएक्स बिल्कुल नहीं है। राइट, तो फॉरेक्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे व्हाई फॉरेक्स मार्केट। मार्केट के अंदर अदर प्लेटफॉर्म है, अदर सोर्सेज है इनकम करने के लिए, अदर सेक्टर है, अदर इंडस्ट्री है ट्रेडिंग की, लेकिन हम फॉरेक्स को ही क्यों चूज करें। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री
आज फॉरेक्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स कर रही है, जिसकी वजह से फॉरेक्स की जो वॉल्यूम है वो ट्रिलियंस डॉलर में आज हो चुकी है और ग्लोबल मार्केट की सबसे बड़ी मार्केट के तौर पर ये इंडस्ट्री जानी जाती है। क्योंकि जब तक किसी भी पर्टिकुलर चीजों के ऊपर लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो, लोगों की इन्वेस्टमेंट ना हो, तब तक उस चीजों की वॉल्यूम नहीं बढ़ती। तो आज हम जानेंगे कौन कौन से सेक्टर के लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं। चौथा पॉइंट में हम जानेंगे आवर प्लेटफॉर्म, कि हमारा प्लेटफॉर्म नोवा बीस प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी ट्रेड एफएक्स किस तरीके से फॉरेक्स के साथ कनेक्ट है और उनका हमारे सिस्टम से क्या लेना देना, लाइक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फॉरेक्स से क्या लेना देना। हम सेल्फ ट्रेडिंग भी तो कर सकते हैं, हमने क्यों स्ट्रैटेजी ट्रेड एफएक्स को चूज किया, हमने क्यों नोवा बीस को चूज किया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा वीआईपी क्वेश्चन जो मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। वीआईपी क्वेश्चन में आपको इतने सारे सवाल नहीं होंगे, सिर्फ एक सवाल होगा लीगल के ऊपर, रेगुलेशंस के ऊपर। और जो हमारा छठा पॉइंट होगा वो होगा बेस्ट ब्रोकर, कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए ऐसी कौन सी बेस्ट ब्रोकर है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में सरक छाप भी अपना ब्रोकर बनाकर एक कंट्री के साथ या फिर एक स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके वो मार्केट में एक्सप्लोर कर रहा है। लेकिन हम जानेंगे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन है जिसके ऊपर अगर अपन ट्रेड करें या अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर ट्रेड कर रही है तो हमारा पैसा, लोगों का पैसा सेफ है। ये 6 पॉइंट है जो आज के सेशन के अंदर मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो वंस अगेन थ्रू द हैंड राइज, आर यू रेडी? मैं सेशन को स्टार्ट करूंगी, लेकिन बिफोर दैट वंस अगेन मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना हैंड राइज करें कि क्या आप सभी तैयार हैं इस वंडरफुल सेशन के लिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फॉरेक्स क्या है, और लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन आज मैं फॉरेक्स मार्केट के 3 तरीके बताऊंगी, लेकिन ये पूरे सेशन खत्म होने के बाद वो 3 तरीके के ऊपर पहुंचूंगी। और बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स हैं जो पीडीएफ के अंदर नहीं, जो मैंने राइट डाउन करके रखा है वो भी मैं दिखाऊंगी। सो याद रहे आप लोग सेशन से लीव नाउ। व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स मार्केट इज द करेंसी एक्सचेंज ग्लोबल मार्केट। जिस तरीके से अलग अलग कंट्री की फिजिकल करेंसी है, उसी करेंसी मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग को ही फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है। जैसे हमारी इंडिया की करेंसी आईएनआर और अदर कंट्री की करेंसी, यूएसए की करेंसी यूएसडी, जेपीवाई, जीबीपी, आईएनआर, पौंड, यूरो, अलग अलग कंट्री की जितनी भी करेंसी है। अब जितने का मतलब ये नहीं कि सभी कंट्री की करेंसी, जिस भी कंट्री के करेंसी का इकोनॉमी स्ट्रांग हो, इकोनॉमी का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भी कंट्री के करेंसी का इकोनॉमी मार्केट के अंदर स्ट्रांग होता है, उसी के ऊपर फॉरेक्स ट्रेड होती है, पेयर्स के ऊपर, और उसका प्रॉफिट हम लेते हैं। और ये पेयर्स कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। जिस तरीके से हम शेयर मार्केट के अंदर शेयर खरीदते हैं, टाटा का, बिरला का, रिलायंस का, अलग अलग शेयर्स खरीदकर होल्ड करते हैं, और जब मार्केट प्राइस अप होता है तो हम उसको सेल करते हैं और बीच का प्रॉफिट निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम शेयर नहीं, यहाँ पे हम करेंसी के पेयर को परचेज करते हैं, और जैसे जैसे मार्केट अप की तरफ मूव होता है हम उसको सेल करते हैं और बीच का प्रॉफिट निकालते हैं। और इन सारी चीजों में 2 चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला एंट्री, दूसरा एग्जिटिंग। आपकी एंट्री टाइमिंग का परफेक्ट होना और आपकी एग्जिटिंग टाइमिंग का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको याद होगा लगातार कुछ दिनों से स्ट्रैटेजी ट्रेड एफएक्स आपको डेली बेसिस पे 0.98%, 1%, 1.08% का प्रॉफिट दे रही है। इतनी बड़ी वॉल्यूम में प्रॉफिट कैसे दे रही है? क्योंकि उनकी एंट्री टाइमिंग अच्छी थी और एग्जिटिंग टाइमिंग अच्छी थी, इसलिए शानदार कुछ दिनों से प्रॉफिट सभी लोगों को आ रहा है। कितने लोग एग्री है मेरी बातों से कि यस मैम, कुछ दिनों से हम सभी लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, राइट? चलिए हम आगे बात करेंगे। व्हाई फॉरेक्स? हम फॉरेक्स क्यों करें? व्हाई नॉट ओनली इंडियन मार्केट्स और अदर मार्केट? मार्केट बहुत सारे हैं ट्रेड करने के लिए, मगर हम फॉरेक्स को क्यों चूज करें? तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स सुनिए, समझिए, क्योंकि ये आपके मार्केट के सवाल है, आपके सवाल नहीं है। मुझे पता है आपको सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट है, आपको मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन जो मार्केट के सवाल है
वो मार्केट के सवालों के जवाब से ही आप सॉल्व कर सकते हैं, मैनेजमेंट को दिखाकर या फिर कंपनी की अच्छी चीजों को बताकर नहीं कर सकते। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि हम फॉरेक्स के ऊपर क्यों ट्रेड करें। सबसे पहला क्वेश्चन कि इंडियन मार्केट ओनली 6 आवर का मार्केट होता है, 6 घंटे का मार्केट। मान लीजिए 6 घंटे के अंदर आपने कोई ट्रेड लिया, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो सेल्फ ट्रेडर होंगे, राइट। मान लीजिए 6 घंटे के अंदर आपने किसी भी टाइम पे ट्रेड लिया और वो डाउन 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 की तरफ ही जा रहा है और आप लॉस 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 की तरफ ही जा रहे हैं और मार्केट 3:30 बजे क्लोज, जैसा कि इंडियन मार्केट 3-3:30 बजे 3:15 3:30 के बीच में क्लोज हो जाती है। अब आप लॉस में है क्योंकि आप प्रॉफिटेबल बने नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगले दिन का वेट करना पड़ेगा कि कब अगले दिन 9:15 में मार्केट ऑन होगी और हम अपने ट्रेड की फंडामेंटल्स को देख पाएंगे कि अगर हमने ट्रेड लगाया था तो क्या वो अब प्रॉफिट में हुई है वो या फिर और लॉस में जा चुकी है। लेकिन फॉरेक्स की जो एडवांटेज है वो ये है कि ये 24 घंटे का मार्केट है बॉस। 24 घंटे में किसी भी टाइम पर आप ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। एक टाइम अगर आप लॉस भी हो चुके हैं तो दूसरा ट्रेड लेकर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आपको जब ट्रेड करना है तब ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है, गैपिंग प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर गैपिंग प्रॉब्लम नहीं होती। मान लीजिए आपको ट्रेड करना और आप लर्निंग ले रहे हैं, आप एसएल लगाएंगे, आप टारगेट सेट करेंगे और आप अपने मोबाइल को साइड रख देंगे। एसएल टारगेट जैसे आपका हिट होगा आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप प्रॉफिट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे उतने सारे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होती जितना अदर मार्केट्स के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे नो एनी गैप प्रॉब्लम फॉरेक्स मार्केट, जैसे कि अभी मैंने बताया। दैट्स व्हाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ गुड प्रोसेस वेयर वी कैन सेट आवर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। इसीलिए लोगों को हमेशा कहा जाता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर सकते हैं अगर आपने सही तरीके से लर्निंग लिया। देखो, विदाउट लर्निंग में बिल्कुल नहीं कहूंगी किसी को एंट्री करने के लिए, लेकिन इन सभी सवालों का हमारे सिस्टम से क्या लेना देना, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर 2 वे ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का 2 तरीका है और इससे आपको ये भी जानकारी हो जाएगा कि हमारी सिस्टम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल ट्रेड कर रही है या रोबो ट्रेड कर रही है, और मैनुअल ट्रेडिंग बेस्ट है या रोबो ट्रेडिंग बेस्ट है। रोबो मतलब रोबोट के थ्रू ट्रेडिंग और मैनुअल मतलब किसी न किसी इंसान के थ्रू वो ट्रेड हो रहा है और प्रॉफिट जा रहा है। रोबो मतलब कोई ना कोई कंप्यूटर्स, कोई ना कोई टूल्स ट्रेड कर रही है और वो प्रॉफिट दे रही है। मैनुअल ट्रेडिंग किसी न किसी इंसान के थ्रू होती है, रोबोट ट्रेडिंग कोई ना कोई कंप्यूटर्स करता है। मार्केट के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगे वो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन रोबो बेस है, इसलिए वो पर मंथ की चार्जेस भी लेती है कि हम आपको ट्रेड प्रॉफिट भी देंगे लेकिन हम आपको रोबो चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी पर्सन मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताइए कि क्या आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ये सवाल आया है कि आपको जो ट्रेड प्रॉफिट आ रही है उस पे आपको मैनुअल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, उसमें आपको एक्स्ट्रा से चार्जेस देने पड़ेंगे? कभी नहीं। जो आपके डिडक्शन विड्रॉलिंग में होती है दैट्स व्हाई, इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की चार्जेस पे नहीं करनी पड़ती। लेकिन अदर मार्केट के अंदर क्या होता है कि अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले वो ये बोलेंगे कि आप यहाँ पे जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप पर मंथ लो, लेकिन पर मंथ के ट्रेड के प्रॉफिट के बाद हम आपसे $100 का एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे और ये हर महीने लेंगे, यानी कि 1 साल के अंदर $1200 का चार्ज, जिसमें आप सीख भी नहीं रहे हैं, आप कंपनी से प्रॉफिट ले रहे हैं, मगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी भी तरीके की चार्जेस लेने से मना करती है, देने से मना करती है। दैट्स व्हाई ये मैनुअल ट्रेड करिए, कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई एक्सपर्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेड कर रहा है और वो प्रॉफिट बनाकर लोगों को दे रहा है। आगे हम बढ़ते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ये हमारा चौथा पॉइंट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन से इंडस्ट्री के लोग पार्टिसिपेट करते हैं? हु इज पार्टिसिपेटिंग इन फॉरेक्स? कौन कौन से इंडस्ट्री कर रही है आज? सबसे पहला आता है बैंक सेक्टर। जितने भी बैंक सेक्टर है वो सारे सेक्टर फॉरेक्स के ऊपर इन्वेस्ट करती है। कॉर्पोरेशन सेक्टर, सेंट्रल बैंक सेक्टर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फार्म सेक्टर, बिजनेस ओनर, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा, वो भी बड़े बड़े लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर।
रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर और साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर लाइक मी एंड यू। हम और आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं जो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कनेक्ट होकर इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिटेबल पार्टनर बनते हैं। ये सारे कैटेगरीज के लोग बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। दैट्स व्हाई इनकी जो वॉल्यूम है वो एक दिन की 7.5 ट्रिलियन डॉलर की वॉल्यूम दिखती है। 7.5 ट्रिलियन डॉलर की वॉल्यूम। रीजन इज दैट इतने सारे सेक्टर पर डे इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ से प्रॉफिटेबल बनते हैं। आगे की स्लाइड में हम पहुंचेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म strategytradefx.com यानी कि नोवाबीज स्ट्रेटेजी ट्रेड एफएक्स आपको किस तरीके से प्रॉफिटेबल पार्टनर बनाती है, और क्या आप स्ट्रैटेजी ट्रेड एफएक्स के साथ लॉन्ग टर्म तक का विजन देखते हैं, तो क्या आपके प्रिंसिपल और क्या आपका पोर्टफोलियो, क्या आपका प्रॉफिट सेफ है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर अदर सिस्टम, अदर प्लेटफॉर्म आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है रोबोट के थ्रू, हमारी सिस्टम आपको मैनुअल तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नोवाबीज स्ट्रैटेजी ट्रेड एफएक्स प्रोवाइडेड यू बेस्ट सर्विसेज। जैसे मार्केट के अंदर Amazon का नाम आपने सुना होगा, ओला का नाम आपने सुना होगा, जोमेटो का नाम आपने सुना होगा और ओयो का नाम सुना होगा। ये क्या है? क्या इनके पास खुद का ब्रांड है? क्या इनके पास खुद की प्रोडक्ट है? क्या इनके पास खुद का टूल्स है? नहीं, ये एक जरिया बनी है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो सिमिलरली अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, अगर हमारे पास लर्निंग नहीं है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, मतलब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम नोवाबीज के साथ खुद को कनेक्ट करके यहाँ से सर्विस बेस के ऊपर बिना लॉस किए ट्रेड प्रॉफिट ले सकते हैं। एक बार मैं चैट सेक्शन के अंदर देखना चाहूंगी अब तक कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोवाबीज से टोटल प्रॉफिट XYZ जो भी किया है वो नंबर टाइप करें। अब तक आपने बिना लॉस किए नोवाबीज से जो भी प्रॉफिट अर्न किया है, टाइप इन द चैट सेक्शन कि आपने कितने नंबर ऑफ प्रॉफिट किया है। $2000, $1500, $1000, $700, $800, जितने भी डॉलर्स आपने अर्न किया है उसके नंबर आप टाइप करें। ठीक है, $264, $184, आपको नंबर टाइप करना है। $200 सब लोग टाइप करेंगे, सब लोग टाइप करेंगे। आपके टाइप करने से ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपके टाइप करने से लोगों का फेथ बढ़ेगा और लोग बिलीव कर पाएंगे कि अगर कोई महीने का $2700 का प्रॉफिट ले चुका है तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर एक टाइम पे $27000 का भी प्रॉफिट ले सकता है। यू कैन सी जितने लोग भी आज के सेशन के अंदर अवेलेबल है, सारे के सारे लोग प्रॉफिटेबल है। किसी ने $150 कमाया तो किसी ने $300, किसी ने $70 तो किसी ने $100 तो किसी ने $4500। और ये सारी चीजें जो आपको प्रोवाइड हो रही है वो सर्विस के ऊपर हो रही है बिना लॉस के, और वो प्रोवाइड करती है स्ट्रैटेजी ट्रेड एफएक्स। इसलिए अगर हमारे पास नॉलेज, लर्निंग, टूल्स या स्किल्स या टैलेंट कुछ भी ना हो, अगर हम नोवाबीज के साथ टिके रहे आने वाले 5 साल तक, तो हम यहाँ से बिलियनर्स की कैटेगरीज के अंदर होंगे। और उस टाइम पे मैटर नहीं करेगा आपका कोट सूट, उस टाइम पे मैटर करेगा आपका बिलियनर्स का शो होना। आगे हम बात करेंगे मार्केट की प्रॉब्लम क्या है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग कहते हैं यार नहीं लगाना, बहुत लॉस हो गया। तो किस वजह से ये सुनने को मिलता है हम उसको समझते हैं। मार्केट की प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस कर चुके हैं, और इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि कोई कंपनी, इसके पीछे का रीजन ये है सेल्फ ट्रेडिंग। लोगों को आइडिया नहीं होता, लोग रील्स देखते हैं, फिर वो फॉर्म को भरते हैं, फिर वो मेटाट्रेड 5 डाउनलोड करते हैं, फिर वो एक्सनेक्स, हैंडटैग या फिर ऑक्टाएफएक्स एप्लीकेशन या ब्रोकर को डाउनलोड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, खुद से ट्रेड करना चालू कर देते हैं, और ट्रेड करने के बाद $100 से $20 बनाते हैं, फिर वो $100 को $50 बना लेते हैं। फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको सारी इंडस्ट्री, मार्केट की जितनी भी फॉरेक्स की इंडस्ट्री जो अच्छा सर्विस दे रही वो भी उनको खराब लगती है। लेकिन मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर 10% ऐसे आज भी लोग हैं जो पर डे की प्रॉफिट मिलियंस में अर्न करते हैं। पर डे की प्रॉफिट मिलियंस की मैं बात कर रही हूँ। आज तो हम लोग हजारों में अर्न महीने का कर रहे हैं, मतलब $1000 महीने की अर्न कर रहे हैं।
हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए, हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि $1000 की प्रॉफिट हम पर डे अर्न करें। इसके लिए आपको सीखने की जरूरत नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे करना है, इसके लिए आपको नोवाबीज के साथ, उनके स्ट्रैटेजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, और आप यहाँ पे एक दिन में $1000 की भी अर्निंग करेंगे बिना लॉसेस के। आगे बात करेंगे मार्केट के अंदर वीआईपी क्वेश्चन जो हमको देखने को मिलते हैं, इस फॉरेक्स मार्केटिंग या इस फॉरेक्स मार्केट लीगल एंड रेगुलेटेड इन ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया? ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फॉरेक्स मार्केट तो लीगल नहीं है, क्या फॉरेक्स मार्केट रेगुलेटेड है, हम इस पे कैसे ट्रेड करें? तो इन जनरल इट इज अ लेजिमेटेड बिजनेस विच इज डन ग्लोबली। जैसे हम अलग अलग देश में जाते हैं, इसके रूल्स भी चेंज होती जाती है, फॉर्मेट्स भी चेंज होते जाते हैं। इस वजह से कुछ देशों में ये बिना रेगुलेशंस के भी चल रहे हैं, क्योंकि कुछ कंट्री की रेगुलेशन 6 महीने में चेंज हो जाती है, 1 साल में हो जाती है, कुछ फॉर्मेट्स चेंज देखने को मिलते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स हर कंट्री के इकोनॉमी या हर कंट्री के रेगुलेशंस में देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई बहुत सारी ऐसी देश है, जैसे हमारी देश बिना रेगुलेशंस के भी आज लोगों को अच्छी प्रॉफिट बना के दे रहे, लेकिन इसके पीछे का एक और रीजन है जो मैं अगले सेशन के अंदर बताऊंगी कि हमारी जो कंपनी है नोवाबीज प्राइवेट लिमिटेड, वो नोवाबीज प्राइवेट लिमिटेड क्यों लगाती है, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से क्यों कंपनी को चला रही है। यही एक रीजन है कंपनी को फॉरेक्स के अंदर इंडिया में लेके चलने का। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करूंगी, और ये बहुत ही मेजर पॉइंट, अगर आपने इसको समझ लिया ना, मार्केट के जितने भी ऑब्जेक्शन है उनको आप हैंडल कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे बेस्ट ब्रोकर। देखिए, अगर आपके पास बेस्ट ब्रोकर का नॉलेज नहीं है तो मार्केट आपको लूट कर चली जाएगी और आप लुटा कर चले जाएंगे। इसलिए मैं ऑलवेज कहती हूँ कि अगर आपके पास लर्निंग होगा और अगर आपको कोई कंपैरिजन बताएगा कि नोवाबीज तो आपको महीने का 10% ही दे रही है, हम आपको महीने का रेगुलर 15% दे रहे हैं, नोवाबीज या स्ट्रैटेजिक ट्रेड एफएक्स तो आपको महीने का 5% दे रही है, हमारी कंपनी महीने का 20% दे रही है। अब आप इस लालच में जाओगे कि अरे कहाँ हम नोवाबीज के अंदर 10% ले रहे थे और कहाँ ये तो 20% दे रही है, बट यू डोंट हैव मच मोर नॉलेज कि वो कौन से ब्रोकर का यूज कर रही है, क्या वो सड़क छाप ब्रोकर का यूज कर रही है या वर्ल्ड की बेस्ट ब्रोकर का यूज कर रही है, ये पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो ये 3 ऐसे ब्रोकर हैं, ध्यान से देख लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक्सनेक्स, ऑक्टा, हैंटेक और अदर ऐसे और भी ऐसे ब्रोकर्स हैं जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगी एक्सनेक्स कितने कंट्री के अंदर चल रही है, एक्सनेक्स का सर्विस क्या है, मैं एक्सनेक्स के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। पाक के अंदर एक्सनेक्स की वजह से कुछ छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो एक्सनेक्स की जितनी टीम है उन टीमों ने पाक के अंदर जाकर फिजिकल मनी देकर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और वापस से पाक के अंदर एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड होना चालू हो गया, एक्सनेक्स ब्रोकर को एक्सेप्ट करना चालू हो गया। मतलब ये इतनी डिमांडेड एप्लीकेशन है, इतनी डिमांडेड ब्रोकर है जिसका ट्रस्ट एक कंट्री के ऊपर नहीं 150 कंट्री के ऊपर है। कैन यू बिलीव दिस? 150 कंट्री एक्सनेक्स ब्रोकर का इस्तेमाल कर रही है, और हम इन सभी ब्रोकर के बारे में डीप में जानेंगे, जिससे अगर आपके पास कोई भी सवाल करे, भाई आप तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो ले रहे हो, लेकिन आपको पता है आपकी कंपनी कौन सी ट्रेडिंग ब्रोकर का इस्तेमाल करती, कौन सी ब्रोकर है, वो कहाँ कहाँ पे चल रही है, रेगुलेटेड है या नहीं है, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर पैसे लेकर आएंगे, नॉलेज के बिहाफ में नहीं। ये जो सेशन होंगी वो नेक्स्ट सेशन होंगी जिसमें मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी। बट बिफोर दैट एक रिमाइंडर टॉपिक जो आप लोगों के लिए है, और मैं चाहूंगी कि इस टॉपिक को आप लोग जरूर राइट डाउन करें। हम रिमाइंडर टॉपिक को लेके चलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की। सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग किसके किसके ऊपर ट्रेड करती है, क्योंकि अब तक हम यही सुने कि करेंसी के ऊपर ट्रेड करती है, बट आज मैं आपको मेजर 3 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, 3 पॉइंट, और इन्हीं तीनों पॉइंट के ऊपर फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड होता है। पहला बात करेंगे कॉमोडिटी मार्केट्स। कॉमोडिटीज मार्केट के अंदर क्या होता है, अमेरिकन एसेट्स के ऊपर भी ट्रेड होती है, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, जैसे ऑयल, इसके ऊपर भी फॉरेक्स में ट्रेड होता है। जब आप मेटाट्रेड 5 को ओपन करेंगे, जब आप किसी ब्रोकर को ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, लाइक हैंटेक, ऑक्टा, जो भी, तो आपको इसका भी ऑप्शन दिखेगा। आप गोल्ड बाय कर सकते हैं, आप ऑयल बाय करके ट्रेड ले सकते हैं, आप सिल्वर बाय करके ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट बन सकते हैं।
सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि INR में ही हो, USDT में ही हो, USDT में हो तो JPY में भी हो, नहीं, आपको कमोडिटी में भी ट्रेड करने का मौका यहाँ मिलता है, साथ ही साथ करेंसी पेयर्स के ऊपर भी ट्रेड करने का मौका मिलता है। जैसे ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है, इस तरीके से 4, 5, 8, 10 पेयर्स होते हैं। वही पेयर्स होते हैं जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, जिसका मार्केटिंग अच्छा होता है, जिसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, जिसका मार्केट में वॉल्यूम अच्छा होता है, उसी के पेयर के ऊपर ट्रेड होता है और लोग प्रॉफिटेबल बनते हैं। तीसरा, क्रिप्टो के ऊपर भी मार्केट के अंदर ट्रेड होता है फॉरेक्स में। नोट करने वाली बात यह है कि क्या हम सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या सेल्फ ट्रेडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रोकर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और मेटा ट्रेड 5 डाउनलोड करना पड़ेगा और हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? या फिर इसके अलावा और भी कुछ चीजों की जरूरत है? जैसे कि हम सभी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया फिर भी हम ट्रेड प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे महारथी लोग आज इस सेशन के अंदर भी मौजूद होंगे जो ये बोलेंगे भाई महीने का 5 से 40% लेने से अच्छा है कि डेली का 20% बनाओ, डेली का 10% बनाओ, डेली का 5% बनाओ। ऐसे लोग भी है मार्केट के अंदर। तो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सेल्फ ट्रेडिंग करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये दो एनालिसिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए आपको वक्त लगाने पड़ेंगे। और जब तक आप वक्त लगाओगे हो सकता है आप कई बार लॉस भी कर चुके हो। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या होता है? डिफरेंट जो देश है, कंट्रीज है, उसका नॉलेज लेना पड़ता है कि कौन से कंट्री का क्या न्यूज चल रहा है, कौन से कंट्री की अर्थव्यवस्था सही है, क्या किसी कंट्री का किसी अदर कंट्री से लड़ाई तो नहीं हो रहा। ये सारे न्यूजेस को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और इसी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड होता है और कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं, कुछ लोग लॉस करते हैं। और दूसरा होता है कि मार्केट का नॉलेज, जैसे मार्केट के अंदर अच्छी नॉलेज चल रही है या बुरी नॉलेज चल रही है, इस चीज के ऊपर भी हम एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं। एंड जो दूसरा पॉइंट है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट्स देखने पड़ते हैं। ये उनके लिए है, ये माथापीछी उनके लिए है जो सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्या क्या चीजें होंगी इसमें समझते हैं थोड़ा सा। पहला, आपको करेंसी पेयर को समझना पड़ेगा, करेंसी पेयर क्या है। फिर समझना पड़ेगा प्राइस मार्केट, कि मार्केट का प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, साइड वे मूवमेंट कर रहा है या अपर वे मूवमेंट कर रहा है, किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, इसको जानना पड़ेगा। मार्केट के ट्रेंड्स को जानना पड़ेगा, मार्केट के कैंडल्स को जानना पड़ेगा कि हम किस तरफ ले ट्रेड जो हम प्रॉफिटेबल बने। और अगर आपको नहीं पता है ये सारी चीजें तो आप लिख लो मेरे से, 110% आपके पैसे बर्बाद होने वाले। और मार्केटिंग बिहेवियर, ये सारे ऐसे पॉइंट है जो सेल्फ ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे कोई भी पर्सन चैट सेक्शन के अंदर बताइए कि क्या आज तक आपको ये सारी चीजों के ऊपर स्टडी करने की जरूरत पड़ी क्या? क्या सीखने की जरूरत पड़ी क्या? क्या इसके ऊपर काम करने की जरूरत पड़ी क्या? आपका सवाल होगा नो। रीजन क्या है? आपको कंपनी खुद एनालिसिस कर रही है, कंपनी के पास एक्सपर्ट मौजूद है जो एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेड प्रॉफिट आप सभी को दे रहे हैं, लॉस भी उनका और प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर पार्टनर दोनों में, राइट। आगे बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है एंट्री और एग्जिटिंग का, और इसके लिए चाहिए होगा नॉलेज, बट वी हैव नो मच मोर टाइम। कुछ लोगों की 45 साल हो चुकी है, कुछ लोग का 30 साल हो चुका, कुछ लोग शादी करने के कगार पे हैं, तो सभी के पास फाइनेंशियल इश्यू और इस टाइम पे वो नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो क्या करेंगे इस टाइम पर? इस टाइम पर आप फाइनेंशियल मार्केट के साथ जुड़ेंगे और वो बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगी फॉरेक्स, और उसमें भी बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगी नोवाबीज स्ट्रैटेजी ट्रेड एफएक्स, जो आपको माइंडसेट देगी, जो आपको स्किल सेट देगी, जो आपको लीडरशिप देगी, जो आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही आइडियाज देगी और जो आपके वेल्थ को भी सही करेगी। पैसे कमाने के बाद लोगों के वेल्थ क्रिएट होते हैं, और ये सारी की सारी चीजें बिना किसी स्किल्स, बिना किसी नॉलेजेस के आज हमारे साथ लोग जुड़े, स्ट्रैटेजी ट्रेड एफएक्स का पार्ट बने, नोवाबीज का पार्ट बने। कुछ भी नॉलेज नहीं है, मोबाइल भी चलाना नहीं आता, बट पर मंथ वो प्रॉफिटेबल पार्टनर बन रहे हैं। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जानेंगे कि ब्रोकर्स क्या होते हैं, मार्केटिंग एनालिसिस क्या होती है, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होती है, किस तरीके से इंडिया में लोग फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।
ये सारी चीजें मैं कवर करूंगी, जिसकी वजह से आप किसी भी व्यक्ति के पास अगर आप बैठोगे तो आप वहां से नॉलेज के भी आप में रिजल्ट निकाल पाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन मेरा यहीं तक का था, और इस 45 मिनट की सेशन के अंदर जितने लोग लास्ट तक टिके रहे वो मेरे नोवा बीच की जर्नी का 15 दिनों का जो मेरा लर्निंग है वो आप सभी को मिला है, और इस लर्निंग का मैंने सिर्फ 2% हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया है। 80% हिस्सा अभी भी मेरे पास है। तो जो लोग चले गए वो अपने लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें छोड़कर चले गए, और जो लोग हैं वही नोवाबीस के टॉप लीडर, वही नोवाबीस के टॉप स्पीकर, वही नोवाबीस के टॉप अर्नर्स बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच राजेश सर फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं चाहूंगी कि आज की सेशन को आगे आप कंडक्ट करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वाकई में जबरदस्त का सेशन था। मैं एक बार चैट बॉक्स ऑन है, मैं एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से जानना चाहूंगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। एक बार चैट बॉक्स ऑन है और चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताइए। हर एक पर्सन, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर बैठा हर एक पर्सन एक्सप्लेन करके बताइए कि आज का सेशन हमारा कैसा रहा। ओके, चलिए हम लोग कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। मैं कुछ सीनियर लीडर को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं उन्हीं को इनवाइट करूं जो हमारे साथ वीडियो पे कनेक्ट होंगे। मैं एक बार चाहूंगा कि जितने सारे लोगों से पॉसिबल है एक बार फटाफट वीडियो में आ जाएं। रिक्वेस्ट। चलिए मैं एक चीज बताऊं, आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं हमारे मेंटोर, हमारे गुरु, कंपनी के सीईओ मिस्टर संतोष देवराज सर को, और उन्हीं से जानते हैं कि आज का सेशन कैसा रहा। क्योंकि सर को मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो सर मोस्ट वेलकम है आपका। मैं एक बार चाहूंगा कि सर का वेलकम टाइप 1 करके हम लोग करें। एक बार टाइप 1 फटाफट सबको चैट बॉक्स में टाइप 1 करके सबको वेलकम करते हैं सर का। तो संतोष देवराज सर, अगर आप हमारे साथ हैं यहाँ पर सर, और पॉसिबल है तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। संतोष देवराज सर, यस यस। Am I audible? Am Yes, I yes, audible yes. to everyone? एक की तो minute, लाइन लगी है yes. सर, टाइप 1 अभी तक कंटिन्यू हो रहा है आपका। वेलकम देखिए। चलिए, थैंक यू। आज थोड़ा सा राजेश जी से इंस्पायर होके मुझे भी लगा कुछ वर्चुअल बैकग्राउंड मैं भी लगा लेता हूँ। So yes, we get inspired from everyone and everywhere. नोवाबिज में सबसे बड़ी अच्छाई यही है, और जितना हमने सीखा है अपने मैनेजमेंट में एक एक व्यक्ति से, आप चाहे बात करें सीएमडी सर की, आप बात करें एमडी सर की, आप बात करें शशीष सर की, आप बात करें रतन सर की, तो एवरीबडी हैज टू गिव यू समथिंग, और वो सारे लोग आपको कुछ ना कुछ देते हैं, सिखाते हैं। और मेरे जीवन का एकमात्र सिद्धांत है, आई ऑलवेज वियर माई व्हाइट बेल्ट्स। मैं इंग्लिश की एक ये प्रोवर्ब है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। व्हाइट बेल्ट का अर्थ क्या है? जब भी आप कोई मार्शल आर्ट सीखते हैं तो जो सबसे पहला बेल्ट होता है वो कौन सा बेल्ट दिया जाता है? व्हाइट बेल्ट। कहने का मतलब आपका लर्निंग स्टेज। तो आप चाहे कितने भी ऊंचे उठ जाएं, जब तक आप अपने व्हाइट बेल्ट्स पहने हैं आप इस क्षेत्र में ग्रो करेंगे। और जब भी कुछ नयापन आता है, वो कोई मीटिंग में हो, जब भी अपार्ट फ्रॉम प्लान मीटिंग अगर कोई बात हो रही होती है तो कोई अटेंड करे ना करे, मैं मैनेजमेंट के बिहाफ पे, मुझे आदेश है हमारे मैनेजमेंट से मेरे टॉप फोर्स का, कि मैं उस मीटिंग में जरूर अवेलेबल रहूं, और मैं वैसा ही करता हूं। और एक एक मिनट मैंने अपना काम करते हुए अपने घर से इस मीटिंग को अटेंड किया है, बिकॉज थोड़ी सी फादर की तबीयत सही नहीं, तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिम एज वेल। बट स्टिल बहुत ही शानदार तरीके से पिंकी जी ने बताया इस पर्टिकुलर पोर्शन को। बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन दिख रही थी, क्योंकि वो प्रिपरेशन एक दिन या 1 घंटे या 2 घंटे की नहीं है, वो प्रिपरेशन हफ्तों की प्रिपरेशन है, विच हैज बीन डन बाय पिंकी। तो मेरी तरफ से आप सबके बिहाफ पे मैं तो क्लैप कर रहा हूँ, आप सबसे भी
गुजारिश करूंगा जिनके भी कैमरे ऑन है वो एक बार जरूर उनके लिए हाथों से क्लैप करें, सिर्फ हैंड रेज से काम नहीं